हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आज हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज को एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, चलो इसमें डाइव इन करते हैं। आपने कभी लैब में ऐसा कुछ देखा है? देखो, ये एक ही मेटल वैनाडियम के सॉल्यूशंस हैं, कभी ग्रीन, कभी ब्लू और कभी येलो। एक ही एलिमेंट इतने अलग अलग कलर्स कैसे दिखा सकता है? अजीब है ना? बिल्कुल मैजिक जैसा लगता है, लेकिन ये केमिस्ट्री है और आज हम इस मिस्ट्री को सॉल्व करके रहेंगे। इस पूरे मैजिक का सीक्रेट सिर्फ एक चीज में है। ध्यान से सुनना। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल इलेक्ट्रॉन्स इन पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। बस यही है पूरे चैप्टर का कोर। उनके पास इलेक्ट्रॉन्स ईजिली अवेलेबल होते हैं, बिल्कुल उस पॉकेट मनी की तरह जिसे आप जब चाहे खर्च कर सकते हैं। अब देखो, इसको समझने के लिए एक एनोलॉजी देखते हैं। जो मेन ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं जैसे सोडियम, वो एकदम स्पेशलाइज्ड वर्कर की तरह हैं। उनका एक ही काम है, एक ही जॉब टाइटल। सोडियम हमेशा Na+ आयन ही बनाएगा। लेकिन जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो मल्टी स्किल्ड वर्कर्स हैं। आयरन को देखो, सिचुएशन के हिसाब से वो Fe2+ भी बन सकता है और Fe3+ भी। इनक्रेडिबली वर्सेटाइल है ये। चलो इस वर्सेटैलिटी को एक और एंगल से समझते हैं। इमेजिन करो एक एक्सपीरियंस शेफ एक सुपर बिजी किचन में। वो सब्जी धो सकता है, इंग्रेडिएंट्स तैयार कर सकता है, खाना टेस्ट कर सकता है और नए कुक को सिखा भी सकता है, सब एक साथ। क्यों? क्योंकि उसके पास मल्टीपल स्किल्स अवेलेबल हैं। ट्रांजिशन मेटल्स बिल्कुल उसी शेफ की तरह हैं। उनकी फ्लेक्सिबिलिटी आती है उनके अवेलेबल डी इलेक्ट्रॉन्स से। ठीक है, चलो अब एक मेंटल पिक्चर बनाते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा के लिए याद रहे। सोचो कि एक मेन ग्रुप एलिमेंट एक बिल्डिंग की तरह है जिसके टॉप फ्लोर की सारी खिड़कियां परमानेंटली सील कर दी गई हैं, बंद है। कोई इलेक्ट्रॉन अंदर बाहर नहीं जा सकता, एकदम फिक्स्ड। लेकिन एक ट्रांजिशन मेटल की बिल्डिंग अलग है। उसके टॉप फ्लोर पर स्पेशल विंडोज हैं जो खुल भी सकती हैं और बंद भी हो सकती हैं। और ये ओपनेबल विंडोज ही उसके पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं। ये सिंपल सी इमेज इनके बीच का कोर डिफरेंस बताती है। और ये जो ओपन विंडोज है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने की फ्लेक्सिबिलिटी है, यही उनकी सारी स्पेशल पावर्स का सोर्स है। उनकी सारी यूनिक प्रॉपर्टीज इसी एक आइडिया से निकलती हैं। तो अब देखते हैं कि ये ओपन विंडोज उन्हें कौन सी 5 स्पेशल प्रॉपर्टीज या सुपर पावर्स देती हैं। ये हैं वो 5 सिग्नेचर प्रॉपर्टीज। पहला, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, यानी वो अलग अलग चार्जेस दिखा सकते हैं। दूसरा, कलर्ड कंपाउंड्स, जैसा हमने वेनाडियम में देखा। तीसरा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, यानी वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होते हैं। चौथा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, यानी वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़कर कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं। और पांचवा, कैटालिटिक एक्टिविटी, यानी वो रिएक्शंस को स्पीड अप कर सकते हैं। ये सब कुछ उन्हीं डी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पॉसिबल है। चलो अब इन एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज को रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स से कनेक्ट करते हैं। वो चीजें जो आप लैब में देखते हैं या टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो हमारी शुरू वाली मिस्ट्री पे वापस आते हैं, द वेनेडियम रेनबो। हम जो कलर देखते हैं वो इसलिए है क्योंकि लाइट डी इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करती है, जिससे वो हायर एनर्जी लेवल पे जंप करते हैं। इस जंप को कहते हैं डी ट्रांजिशन। जब वेनेडियम V3 पॉजिटिव स्टेट में होता है, D2 कॉन्फ़िगरेशन के साथ कलर ग्रीन होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट बदल के +4 कर दो तो D1 कॉन्फ़िगरेशन से ब्लू कलर आता है और +5 स्टेट में D ऑर्बिटल खाली हो जाता है। D0 तो जंप करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इसलिए वो कलरलेस हो जाता है। तो मेन पॉइंट ये है, ओपन विंडोज में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बदलने से लाइट अब्जॉर्ब करने का तरीका बदल जाता है और इसीलिए कलर भी बदल जाता है। मिस्ट्री सॉल्व। अब एक रियल वर्ल्ड टेक एग्जाम्पल। हम सबकी गाड़ियों में एग्जॉस्ट सिस्टम के अंदर एक डिवाइस होता है जिसे कैटालिटिक कन्वर्टर कहते हैं। इसके अंदर प्लैटिनम और पलीडियम जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स काम कर रहे होते हैं। ये काम कैसे करते हैं आसान भाषा में समझते हैं। पहले हार्मफुल गैसेस मेटल के डी ऑर्बिटल्स के साथ एक टेम्परेरी बॉन्ड बनाते हैं। दूसरा, मेटल इन मॉलिक्यूल्स के बीच इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को आसान बना देता है। और तीसरा, जैसे ही सेफर प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, मेटल उन्हें रिलीज कर देता है और अगले बैच के लिए तैयार हो जाता है। ये इतना एफिशिएंट प्रोसेस सिर्फ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि उनके पास वो पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं। अब एक कॉमन कंफ्यूजन जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को होती है, आप सोच रहे होंगे सर जिंक भी तो डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो उसके कंपाउंड्स कॉपर की तरह कलर्ड क्यों नहीं होते? जिंक सल्फेट तो कलरलेस होता है। ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। तो इसका जवाब यहाँ है। जिंक का जो कॉमन आयन है Zn2+, उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d10। इसका मतलब उसके सारे डी ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फुल हैं, एकदम भरे हुए। हमारी एनालॉजी के हिसाब से उसकी बिल्डिंग की सारी विंडोज बंद हैं, लॉक्ड हैं
और अगर विंडोज लॉक्ड हैं तो कोई इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर सकता, वो डीडी ट्रांजिशन हो ही नहीं सकता, और जहां डीडी ट्रांजिशन नहीं वहां कलर भी नहीं। बस इसीलिए जिंक डी ब्लॉक में होने के बावजूद टिपिकल ट्रांजिशन मेटल्स वाली प्रॉपर्टीज नहीं दिखाता। ओके एवरीवन, चलो अब इस टॉपिक को एक फाइनल समरी के साथ रैप अप करते हैं। अगर आप ये अगले कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे तो ये टॉपिक आपके एग्जाम्स में बहुत आसान लगेगा। बस ये 3 चीजें याद रखना। नंबर 1, कोर आइडिया, सब कुछ पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स का खेल है। नंबर 2, अ मेंटल इमेज, एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें ओपनेबल विंडोज हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं। और नंबर 3, की एग्जाम्पल, गाड़ियों में जो कैटलिस्ट होते हैं वो इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से काम करते हैं। तो याद रखने वाली में बात बस ये एक लाइन है, गेट द पार्शियल फिलिंग, गेट द प्रॉपर्टीज। अगर आपने ये सिंपल सा आइडिया पकड़ लिया तो आपने पूरा चैप्टर समझ लिया और एग्जाम्स का प्रेशर काफी हल्का लगेगा। ऑल द बेस्ट।